हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। करियर विल पे लेट्स लर्न की जो हिमांशी मैम है उनका एक कोर्स चल रहा है केवीएस के लिए। केवीएस के पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए करियर विल पे कोर्स है। और इस कोर्स के बारे में ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। क्या ये कोर्स लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, क्या अभी भी आप ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए, इसका पूरा आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा। तो लेट्स लर्न पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि जो हिमांशी मैम है उनका काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो लेट्स लर्न पर है। और क्या मैम सिर्फ सीटेट के लिए ही अच्छी हैं, क्या केवीएस के लिए लेना चाहिए, ये उनका फर्स्ट कोर्स है, उन पे कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, केवीएस में 3 सब्जेक्ट, वैसे तो सभी सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं जब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो, पर हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी, ये 3 सब्जेक्ट केवीएस में हर टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हो या म्यूज़िक टीचर का। तो इन सब में पेडागोजी जो है वो मैम पढ़ा रही हैं। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और मैम का पर्सनल सब्जेक्ट है पेडागोजी का। तो क्या हमें लेना चाहिए? देखिए, सीटेट के लिए सबने पढ़ा हुआ है, क्या वही कंटेंट पढ़ा रही हैं मैम? तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही बोल रही हैं वो, और वही उस पे ही वो बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस भी करा रही हैं। और अभी तक सिर्फ उनकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है। तो जो एक चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी वो ये कि हफ्ते में 3 दिन क्लास है, और बोला गया है कि मिड जैन से जो है वो सैटरडे तक होगी, मंडे टू सैटरडे। एक ही यूनिट हुई है, ये जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा लगा है कि बहुत स्लो चल रहा है वहाँ पर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो उन्होंने आप ले सकते हैं स्पेशली, कि वो है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। वो जिसने भी कोर्स लिया है, पेडागोजी का स्पेशल कोर्स हो या फिर पूरा कोर्स हो केवीएस पीआरटी का, उन सबको मिली हैं वो वीओडी। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, और जो उस सब्जेक्ट से सिमिलर जो वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, वो वीडियोस आपको वीओडी में मिल जाती हैं। कुछ जो सी टेट का जो पेड कोर्स है उसकी वीडियोस हैं वो उन्होंने डाली हुई हैं। तो आपका जो मेन जो वो लाइव आती हैं वो तो आती हैं, उसके अलावा आपको वीओडी भी मिली हुई है, तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। पर जो मुझे दो चीज़ पर्सनली फील हुई वहाँ पर मैम के कोर्स में, वो ये है कि एक तो मुझे स्लो बहुत लग रहा है, स्लो लग रहा है, प्लस ऐसी फीलिंग आती है क्या ये सफिशिएंट है या नहीं है। अ, ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल वे में चल रहा है। अब मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि वो सफिशिएंट है या नहीं है, पर ऐसा लगता है कि, पर एक चीज़ ये भी है कि मैम गारंटी ले रही हैं खुद, और वो कह रही हैं कोर्स की भी गारंटी है, एग्ज़ाम तक मैं करवाऊंगी। दूसरा, वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करवाती हैं, जो उनका जो टॉपिक वो कवर कर रही हैं उस टॉपिक पे बेस्ड वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हैं। तो देखिए, जनरली जो करियर विल पे केवीएस का कोर्स लेने जा रहा है वो जनरली इसी मैम की वजह से ही जा रहा है। तो आप सबको पता ही है कि उनकी क्वालिटी कैसी वो डिलीवर करती हैं, क्या है। और उनका फर्स्ट कोर्स है तो मुझे लगता है वो अपना एफर्ट भी ज़्यादा देंगी। अभी मिड जैन से, मतलब अब बोल दिया है आज 16 है, तो आज से हो सकता है कि अब इस वीक से मंडे टू सैटरडे क्लास लगे और थोड़ा और ज़्यादा स्पीड अप हों चीज़ें। तो करियर विल की पैडागोजी के लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, एक क्वालिटी आपको मिल रही है। दूसरी चीज़, ईवीएस में वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये है कि जो सर हैं वो बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मतलब वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। हिंदी और इंग्लिश, देखिए, इंग्लिश जो है वो अरुण सर पढ़ा रहे हैं। और जो मैंने देखा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो जैसे सीडीएस है, एसएससी है, इस लेवल की एयरफोर्स है तो उसकी तैयारी करवाते हैं। वैसे भी करियर विल पे जो ऐप है वो उन्हीं के लिए है, तो उसके लिए वो इंग्लिश जो पढ़ाते हैं वही इंग्लिश वो इसके लिए भी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग के लिए भी। और प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ये बोला हुआ है कि आप यूट्यूब से उसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, जो मैं टॉपिक करा हूँ जैसे नाउन कराई है, तो आप उसकी प्रैक्टिस यूट्यूब से कर लीजिए। अब
टीचिंग स्पेशल, केवीएस स्पेशल कुछ, अगर ऐसे मैं बोलूँ कि केवीएस ओरिएंटेड या केवीएस स्पेशल कुछ आपको नहीं दिखेगा। वैसे सर पढ़ा अच्छा रहे हैं, टॉपिक अच्छा कवर कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, मतलब कि आपके बेस्ड पे है, अब आप किस लेवल पे सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टॉपिक कवर कर लेता हूँ, अब वो कहीं भी आए मेरा टॉपिक कवर हो चुका है, तो डजेंट मैटर कि वो केवीएस में आ रहा है, सीटेट में आ रहा है, या सीटेट में वैसे भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कम ही आता है। तो अगर आप इस सोच के साथ पढ़ रहे हैं तो ठीक है। पर ऐसे कुछ केवीएस स्पेशल कुछ वो डाल देंगे कि भाई मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस देखता हूँ, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस लेवल पे, तो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। हिंदी और मैथ वहाँ एवरेज है, वहाँ पर एवरेज है। तो करियर विल पे या लेट्स लर्न वाली ये जो मैम हिमांशी मैम ने जो अपना कोर्स दिया है करियर विल पे, अगर आपने वो पूरा कोर्स लिया है तो आप इतने ज़्यादा निराश भी नहीं होंगे, पर इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे। और रही बात पेडागोजी की, तो उसके लिए अभी कुछ भी कहना थोड़ा, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो मैम पढ़ा रही हैं, और पर अभी वही वाली बात है कि फर्स्ट यूनिट ही कवर हुई है, तो इस वीक से हो सकता है कि थोड़ी और चीज़ें हों। अगर आप लेने की सोच रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ज़्यादा मत सोचिए, तो आप ले लीजिए। और जो लोग ले चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं और ले रखा है और फिर सोच रहे हैं कि मैं पूरे सब्जेक्ट के लिए यहाँ आऊँ, तो उससे बेटर मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कहीं और ले रखा है और आपको वहाँ पेडागोजी समझ नहीं आ रही है, तो मैम का एक पेडागोजी स्पेशल ही एक कोर्स है, जिसमें वो आप चाहे टीजीटी पीजीटी के हों चाहे पीआरटी के हों, सबके लिए एक एक पेडागोजी का कोर्स है। तो आप वो ले लीजिए अगर आप कहीं और कोर्स ले चुके हैं तो, क्योंकि और चीज़ें ऑलमोस्ट एवरेज हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो प्रैक्टिस के लिए वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए तो मैंने आपको बताया ही, काफ़ी लोग अनसेटिस्फाइड हैं वहाँ से ईवीएस में। मैथ और हिंदी एवरेज चल रही है। इंग्लिश का मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या वही लेवल है या नहीं। इसके लिए ये है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, पेपर चेंज हो चुका है। तो उस ये एक यहाँ पर ये भी लूप होल है कि अभी हम ये नहीं बता सकते हैं कि अब ये जो नया पैटर्न है, जैसे मार्क्स बढ़ा दी गए हैं, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई हैं, उस कैटेगरी में भी बताया जा चुका है कि वोकैब इतनी है, ग्रामर इतनी है, ऐसे ऐसे आने वाला है, तो एकदम स्पेसिफिकली बता पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, पर वोकैब जो है ना वो केवीएस की अलग होगी ही एज कम्पेयर टू अदर। वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो चीज़ है जो शायद यहाँ ना मिल पाए, अभी तो नहीं बोला जा सकता है। बाकी अगर आपने कहीं और नहीं लिया है तो आप पूरा कोर्स ले लीजिए, आप यहाँ निराश नहीं होंगे, इतना बोल सकती हूँ। पर अगर कहीं और कोर्स ले रखा है और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रही है समझ, पेडागोजी बहुत ज़्यादा मार्क्स की है तो क्या करूँ, तो आप मैम का कोर्स ले लो। मैम का एक इंडिविजुअल कोर्स भी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल फीडबैक है। आपको कैसा लगा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको ये वाला कोर्स अच्छा लगा है या आपको कोई और कोर्स पसंद आ रहा है, तो उसके बारे में भी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा एक कम्युनिटी में वेलबिंग बनी रहती है, और हमें भी समझ में आ जाता है कि भाई उस ऐप पे ऐसा हो रहा है, उस ऐप पे ऐसा हो रहा है, और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं अभी एक और चीज़ है, वो है टेस्ट सीरीज़ की। अगर एग्ज़ाम फ़ैब में हो रहा है, वैसे फ़ैब में मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट का बताया था कि जहाँ तक है एग्ज़ाम मार्च में होगा, तो मार्च में भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर हम अभी से ही देख लेंगे हर ऐप पे क्या क्या है, क्वालिटी कैसी डिलीवर कर रहे हैं वो, तो हमें ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज़ हमें कौन सी लेनी है, क्या लेनी है। आप हमारे पास अंत तक बने रहे, हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।